नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 13 दिसंबर को जो संसद भवन पर हमला किया गया था हमलावरों द्वारा, उसको देखते हुए हमने देश के समाजसेवी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से वार्ता की। क्या कहना है जिस प्रकार से जो सरकार कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था विश्व भर में नंबर 1 है, जिस प्रकार से 13 दिसंबर को जो संसद भवन पर हमला किया गया, आइए जानते हैं क्या कहना है समाजसेवियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का इस घटना पर। अब हमारे साथ में एक युवा एडवोकेट हैं नरेंद्र सिद्धार्थ जी, उनसे भी जानना चाहेंगे सर, जो संसद भवन पर जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर। सबसे पहले रेंजर टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। देखिए, संसद भवन पे जो अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी घटना जो हुई है, बड़ी शर्मनाक है। क्योंकि जब नई संसद भवन का जब निर्माण किया जा रहा था, उससे पहले किसी ने पूछा था कि संसद भवन तो देश में है ही है, दूसरी बनाने की ज़रूरत क्या है। तो मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला था कि ये संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है, वो सुरक्षा, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सुरक्षा होगी कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। क्योंकि पहले 20 पे हमला हुआ था, उसकी जो वर्षी थी, उस पे तो इनको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए था। मोदी जी और मोदी जी के जो भी अंधभक्त हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत सशक्त हैं, पाकिस्तान थर्राता है, दुनिया में इतना बोलबाला है, सब लोग डरते हैं। तो संसद भवन एक ऐसा स्थान है किसी भी देश का जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत माना जाता है। देश का जो एक जो जड़ होती है, एक बुनियाद होती है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत संसद भवन होता है। वहाँ पे 20-20, 25-25, 26 साल के लड़के अगर वहाँ पे जाके घुस जाते हैं और वहाँ पे कुछ पटाखे जैसी सामग्री वहाँ पे ले जा सकते हैं, तो वो बम भी ले जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो संसद भवन में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो भी हुआ है, ये जितने भी अंधभक्त जो ये सब बोलते हैं कि सरकार बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, तो यहाँ पे ये सरकार की पोल खोलती है, सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। और ये एक ऐसी घटना है कि यहाँ कुछ भी हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फालतू की बातें यहाँ पे होती हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, इन सब को बंद करके यथार्थ पे आएँ और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती से उस पर ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर इसको लापरवाही से अगर देखा जाए तो कल को ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और दुनिया देख रही है, देश की दुनिया देख रही है कि संसद भवन पे इस तरह के मतलब ज्वलनशील जो वहाँ पदार्थ जो गए हैं, तो वो पहुँच कैसे गए, कुछ भी हो सकता था। तो दुनिया देख रही है, दुनिया की सरकारें देख रही हैं, सब लोग की नज़र है देश पे, और संसद भवन पे ऐसे हमला होना, दुनिया हंस रही है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है भाई साहब। तो मोदी जी से मेरा स्पेशल ये कहना है कि इस पे ध्यान दें, फालतू की बात को ना करें। दूसरा, यहाँ पे अभी जो 2 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जो नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसके लिए एक छोटा सा मैं वो कहना चाहूँगा कि ये कोई बड़ा काम नहीं किया। एक्चुअल में क्या था, क्या नाम था उनका, वसुंधरा राजे, उसका जो कद है वो सेंटर के लेवल पे मोदी जी के बराबर का हो गया था। दूसरा, वो शिवराज सिंह चौहान, उनका भी कद हो गया था। तो उनको हटाने के लिए कि मेरी बराबरी पे कोई ना आ जाए, इस वजह से उनने वो नए रबर स्टैम्प बना के तैयार कर दिए, जिसकी कोई मतलब नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो जो सशक्त जो नेता थे, जो सेंटर में अपना एक मतलब एक मजबूत एक अपनी पहचान रख सकते थे, देश को आगे ले जा सकते थे, उनको ख़त्म करने का एक प्रयास कर दिया है। बस यही कहना चाहूँगा कि अगली बार ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश का सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत जो स्थान होता है वो संसद भवन ही होती है। धन्यवाद। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी, तो सर क्या कहना है जो हमारे संसद भवन पर जो एक और घटना घटित हुई है, और कुछ वर्षों पहले भी एक घटना घटित हुई थी,
तो इसको देखते हुए आप सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। संसद भवन पर जो कल परसों कुछ लोगों ने अंदर घुसकर जिस प्रकार से जो घटना घटित की है, तो वो सबसे पहले तो भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक है। दूसरा, जब पहले कुछ समय पहले संसद भवन पर जो हमला हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब भी बहुत बड़ी चूक हुई थी। तो अब ये गवर्नमेंट की कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, और भारतीय यहाँ तक सुनाई में आया है, हमने तो समाचार पत्रों के माध्यम से जो पढ़ा कि जो लोग वो अंदर गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने सिफारिशी लेटर लिखा और उसके माध्यम से वो अंदर गए। तो उनका मकसद आतंक फातंक में फैलाना तो नहीं है, खैर मैं मानता हूँ। वो जो जिस प्रकार से पीड़ित थे, जिस प्रकार से उन्होंने, एक वो महिला भी थी उसमें, वो जिस प्रकार से नारा लगा रही थी भारत माता की जय, और ऐसा कोई उन्होंने देशद्रोह के नारे नहीं लगाए। उनका कहना था कि, और सत्य भी है कि जिस प्रकार से जो देश में बेरोजगारी और महंगाई जिस प्रकार से जो बढ़ रही है, और भारत सरकार इस तरफ से आंखें मूंदे हुए है, तो भारत सरकार का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह की घटना वो भी मजबूर हुए। जब कोई तब इस प्रकार की घटना घटित की गई है, तो भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं जो है नौजवानों की, देश के नागरिकों की, कि उन समस्याओं की तरफ ध्यान दे और उन समस्याओं को दूर करे। तो हमारे जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, इस तरह की घटना घटित करने के लिए मजबूर न हो। सर, जिस प्रकार से जो संसद भवन पर जो घटना घटित हुई है, जो कुछ युवा उसमें संसद भवन में जाकर हंगामा किया, उसको देखते हुए और जिस प्रकार से वो अंदर गए और उन्होंने घटना घटित की, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है संसद भवन की, उसके विषय पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अमित जी। सरकार की जो व्यवस्था है वो कहने वाली कुछ और होती है और करने वाली कुछ और होती है। सरकार जो इस वक्त है मौजूदा स्थितियों में, समय में, वो कथनी और करनी में आप जानते हो बहुत बड़ा अंतर है। कहती कुछ है, करती कुछ है। अब इनकी क्या अंदर से ऐसा षड्यंत्र है कि किसी मामले को हाईलाइट करना बहुत बड़े स्तर पर कि आतंकवाद है, आतंकवादी जैसी स्थितियां हैं, ये बहुत गलत है। अब एक महिला या जो भी घुसी हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है बाहर आके, उनसे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। बेरोजगारी तो आप सभी जानते हैं, इतनी स्थितियां खराब हैं कि घर में खाने की भी मतलब बड़े स्थितियां विषम हो रही हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ तो सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है बिना योगदान किए। मैंने अभी पढ़ा था कि बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में और पूंजीपतियों की, नीता अंबानी हैं, अडानी की पत्नी है, उनको विजिटिंग प्रोफेसर बनाया जा रहा है। तो पूंजीपतियों का क्या योगदान रहा उस विजिटिंग प्रोफेसर बनाने में? कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो वो उस नारी ने ऐसा क्या किया, उसके भाव यानी उसकी अंतरात्मा क्या है, क्यों घुसी अंदर? उसके पास ऐसा कोई हथियार तो था नहीं कि आतंकवादी जैसी स्थितियां हों। उसकी मूल भावना को उन्होंने नहीं देखा और ऊपर से ये कह दिया कि ये गलत तरीके से घुसी नहीं। ऐसा लगता है कि शायद इनका कोई षड्यंत्र इसी मामले में हो, जो कथनी करनी में तो अंतर है ही। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप पहले भी देख चुके हैं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था है गवर्नमेंट की। उनके ही सांसदों ने
या किसी ने भी की कारणों से वो अंदर घुसने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। घुसना तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी देखूँ अंदर जाके, लेकिन सिक्योरिटी इतनी अलर्ट होती है कि हमको वो तुरंत पहचान कर अलग कर देती है मशीनों के द्वारा या किसी भी तरीके से। तो ये सुरक्षा सरकार की क्या मंशा है, किस तरीके से काम कर रही है, ये हम तो अभी समझ नहीं पाते। और शायद हो सकता है कि जब समझते हैं जब इसका पटाक्षेप होता है। या आप कहना चाहेंगे जैसे कि या तो सरकार का प्रयोग है षड्यंत्र, या हाँ जैसे सरकार वाले भी कहते मुझे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जी। अब आप भी समझिए, सरकार तो कुछ अपने बयान अलग कहती है, कुछ करती है। नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, सरकार ही कहती है नारी सशक्तिकरण के बारे में, और नारी सशक्ति कहाँ चल रहा है? रोज़ बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं, जिंदा जलाई जाती हैं, और कोई भी केवल हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना पता लगा लेते हैं नंगी घुमाई जा रही हैं। तो बताइए कहाँ नारी सशक्तिकरण? एक अगर सरकार चाहे तो एक भी घटना नहीं हो सकती है, एक भी। मणिपुर में महिला नहीं बताइए, मणिपुर का हाल ले लीजिए, कहाँ है नारी सशक्तिकरण आपका? सरेआम वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, नंगी घुमाई गई थी, क्या था ये? नारी सशक्तिकरण का था। तो इनके जुमले हैं और जुमले के ऊपर काम करती है, जुमलों को पूरा नहीं करती है, कहती कुछ है करती कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मूल भावनाओं को अनदेखा करके एक गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सर, जिस प्रकार से जो संसद भवन पर जो एक घटना घटित हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी के द्वारा जो ये प्रयोग किया गया या एक संयोग है कि इस तरह की घटना घटित हुई है? और जो संसद भवन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके विषय पे क्या कहेंगे कि जिस प्रकार पे नंबर 1 पे जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत घटना नहीं होनी चाहिए, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक प्रश्न है संसद की सुरक्षा का, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि संसद की सुरक्षा में एक जानबूझ के ढिलाई बरती गई है। जब ये मालूम था कि ये वारसी है संसद के घटना की, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए थी। और जब विपक्ष के लोगों ने उसका विरोध किया और मांग की है, तो उन्होंने उनके 14 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये अच्छा नहीं है। संसद की सुरक्षा बेहद मजबूत और होनी चाहिए थी। और वो जो चारों लोग पकड़े गए हैं, तो उनका उद्देश्य पता नहीं कैसे है। हो सकता है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उनको भेजा हो, ऐसा मेरा विचार है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? ऐसा है कि आपकी रंजन टीवी के लिए मेरा हार्दिक स्वागत है। जो संसद भवन में जो घटना हुई है वो लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है। दूसरी बात यह है कि वो उनके भाजपा के ही आदमी निकले हैं। वो दूसरे आदमी जैसे मुसलमान के या और मतलब समुदाय के आदमी निकलते तो बहुत हंगामा खड़ा कर देते। इसीलिए वो थोड़ा सा चुप हैं कि क्या नाम हमारे आदमी हैं, हमारे आदमी हैं, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाद की आतंकवाद घोषित कर देते। और जो उन्होंने कही है, इसीलिए उन्होंने इस समय से थोड़ी सी चूक करके और उनको निलंबित कर दिया है और साधना साध दी है। तो कहने का मतलब संसद भवन में जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं गलत, वो बीजेपी करा रही है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। यदि दूसरे आदमी करते तो इसको आतंकवादी कहते और तमाम दुनिया की कार्रवाई करते। ये मेरी तरफ से ये कहना है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।